आज की क्लास में हम एक और कन्वर्टर डिजाइन करते हैं, बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्टर। ये जरूरी नहीं है कि आप जो भी कन्वर्टर लें उसमें नंबर आपके इनपुट में जितनी बिट्स हो आउटपुट में भी उतनी बिट्स हो। इस एग्जांपल में आप देखोगे कि आपका इनपुट बाइनरी कॉम्बिनेशन आप सपोज 4 बिट का हम ले रहे हैं क्योंकि बीसीडी आपकी 4 बिट की कोड है। तो हम जो इनपुट देंगे बाइनरी में वो भी 4 बिट का देंगे। तो आपका जो बाइनरी का इनपुट रहेगा वो कितने बिट का है? 4 बिट का है, राइट। तो टर्म हम जो लिखेंगे बाइनरी वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? 0000 से 1111 तक जाएंगे। ठीक है, टोटल 16 कॉम्बिनेशंस। लेकिन जैसे ही बाइनरी में 0 तक का आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, 0 का 4 बिट का बाइनरी होता है 000 और 9 का होता है 1001, राइट। लेकिन जैसे ही आप 9 के बाद 10 पे जाते हैं तो आपका बाइनरी में 10 तो ये है, लेकिन ये 10 जो है ये जब आप बीसीडी में लिखोगे तो ये अब आपका 4 बिट से नहीं आएगा। आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा 0 इन बीसीडी 0000 और 1 के लिए आप सेपरेट लिखोगे 0001। सेम वे जब आप 11 लिखोगे तो दिस इज 2 डिजिट। तो बीसीडी में हर एक डिजिट का 4 बिट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये आपका हो जाएगा 001। 12 के लिए यहाँ पे आ जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट इज 2, तो बीसीडी में आपका ये आ गया 2 और 1 के लिए रहेगा 0001। 13 में 3 आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बीसीडी डिजिट, 4 बिट का बाइनरी कॉम्बिनेशन 3 और यहाँ पे आ गया 0001। 14 हम बाइनरी में जब लिखते हैं तो हम 4 बिट से लिख सकते हैं, दैट इज 1110। लेकिन जब उसे बीसीडी में लिखोगे तो ये 2 सेपरेट डिजिट है और हर डिजिट बाइनरी के 4 बिट के कॉम्बिनेशन से शो होंगी। 15 आप लिखेंगे तो ये आपका 0001 और 5 के लिए हो गया 0101। इसका मतलब है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं, जो आपका कन्वर्टर है, उस कन्वर्टर में हम इनपुट तो 4 बिट का दे रहे हैं, लेकिन आपका आउटपुट 8 बिट तो नहीं कहूंगी मैं, हमारे को 5 बिट तो चाहिए चाहिए। देखिए 1 के लिए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे ही आप डाल दें 1, तो आपका सेकेंड डिजिट में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बस है, बाकी तो 0 है। तो हम कह सकते हैं कि यदि आपका इनपुट 4 बिट का है तो आउटपुट हमें 5 बिट का है। तो यदि हमने इनपुट बिट की बाइनरी में नंबरिंग कर दी B0, B1, B2, B3, ठीक है, ये आपका कन्वर्टर क्या है? ये बाइनरी को बीसीडी कोड में बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्टर, राइट। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। आपका इनपुट 4 बिट का है, B0, B1, B2, B3, लेकिन आउटपुट में जो आपकी बिट है वो 5 बिट आ रही है। सो आई नेम दीज आउटपुट विद D1, D0, D1, D2, D3, D4, राइट। अब आप क्या करोगे? ये भी एक तरीके से ये कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है, कन्वर्टर नाम है। जैसे आपका फुल एडर था, दिस इज कन्वर्टर, दिस कन्वर्टर विल कन्वर्ट गिवन बाइनरी नंबर टू इक्विवेलेंट बीसीटी नंबर। अब आप पूरी अपनी ट्रुथ टेबल कंप्लीट करें। ट्रुथ टेबल में 0 to 9 तक का चाहे आपका बाइनरी कॉम्बिनेशन जो है वो एज इट इज ही रहेगा। केवल 10 में आपका बाइनरी का 10 में बीसीडी का 10 ये आ जाएगा, 11 ये, 12 ये मैंने लिख दिया। सो यू जस्ट लुक एट टू द टेबल। देखिए आपको 0 में सेम 0 और D0 जो है इट विल रिमेन 0 फॉर 0 to 9, लेकिन जैसे ही आप 10 लिखोगे तो इट विल बिकम 1, राइट। तो आप देखिए 10 में हमने D4 पे 1 लिखा हुआ है, जबकि आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 थी, तो 4 बिट का बाइनरी कॉम्बिनेशन है। 11, 12, 13, 14, दिस इज हाउ फर्स्ट कंप्लीट द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल लिखने के बाद आपको क्या देखना है कि आपका जो आउटपुट है D0, इट इज अ फंक्शन ऑफ कौन कौन सी बिट आपने दिए रखी है? B0, B1, B2, B3। तो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट B0 है, तो हम उसे बाद में लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे B3, B2, B1, B0। और अब आपको ये देखना है कि ये किस किस मिन टर्म इसमें इंक्लूड हो रही है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन हम कंप्लीट कर लेंगे। D1 के लिए भी ऐसे ही लिख लीजिए, D2 के लिए लिख लीजिए, D3 के लिए लिख लीजिए। तो यदि आप टेबल को ध्यान से देखें तो एक्सप्रेशन हमारा D0 का क्या आ रहा है? इट इज समेशन ऑफ मिन टर्म। कौन कौन सी मिन टर्म इंक्लूड हो रही है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है। और D1 के लिए लिख लीजिए। तो D1 में आपकी मिन टर्म्स इंक्लूड हो रही हैं, टेबल से वेरीफाई करें। मिन टर्म इंक्लूड हो रही है, समेशन ऑफ मिन टर्म 2 के बाद 3 आ रहा है, देन 6 पे 1 है, 7 पे 1 है, 12 पे 1 है और 13 पे 1। D2 के लिए देख लीजिए, समेशन ऑफ मिन टर्म 4, 5, 6, 7, 14, 15।
यहाँ पे कहीं भी डोंट केयर कंडीशन नहीं आई, जैसे हम अभी पिछले 2 कन्वर्टर्स में डोंट केयर कंडीशन है। D3 के लिए देख लीजिए, D3 के लिए समेशन ऑफ मिन टर्म 8 एंड 9। D4 के लिए देखिए, तो D4 में आप जैसे 10 लिखना शुरू करते हैं, 10 to 15, तो इट इज समेशन ऑफ मिन टर्म 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब आपको एक्सप्रेशन मिल गए, तो आपको आपकी आउटपुट चारों बिट में कौन कौन सी मिन टर्म इंक्लूड है वो पता है, राइट। अब आपने क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ड्रॉ द की मैप फॉर ईच आउटपुट बिट। तो आपका एक की मैप D4 के लिए बनेगा, D3, D2, D1, D0, और उस के मैप में फिर आप पेयरिंग करेंगे एंड विल गेट द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन। रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन मिलने के बाद आप सर्किट बनाएंगे। सो विल स्टार्ट विथ D4। D4 का जब आप के मैप बनाओगे तो आपका के मैप में इनपुट क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम कहाँ ले लें, इस एक्सेस में ले लें। अभी तक हम मोस्टली एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड या ABCD ले रहे थे, अब हमारी बिट हमने क्या ले ली है, B3। तो आपका B3 और B2 इस एक्सेस में लीजिए, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम जनरली हर एक के मैप में यही लिए हुए हैं। और B1 और B0 यहाँ लीजिए। कॉम्बिनेशंस तो वही रहेंगे, क्योंकि आप भले आपने नाम बस बदले, कॉम्बिनेशंस वही रहेंगे, और मिन टर्म जो आपकी रहेंगे वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 से 15 के लिए। रिस्पेक्टिव स्क्वायर विल रिमेन द सेम। अब आप इसमें वन कहाँ कहाँ, यदि हम D4 के लिए के मैप बना रहे हैं, दिस इज फॉर D4, तो D4 के मैप में आपका वन कहाँ कहाँ प्लेस हो रहा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बाकी सब 0 है, सारे मिन टर्म 0 हैं। तो ये आपका पहला के मैप बन गया। इस के मैप में आपके दो क्वाड बन रहे हैं, एक ये, और उसका एक्सप्रेशन लिख दें। तो डी का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, B3, B2 प्लस प्लस मीन्स और ऑपरेशन, और यहाँ पे आपका यहाँ से मिलेगा B1, और यहाँ से आपको मिलेगा B3। तो आपका अगला एक्सप्रेशन क्या बना, B3 और ऊपर से B1, B3 B2 प्लस B3 B1। अब आप इसी तरह D3 का बना लीजिए, D2 का, D1 का, D0 का, गेट द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन। इसमें केवल आपको 8 और 9 आ रहे हैं, 8 और 9 आ रहे हैं, तो आपका के मैप में दिस फॉर D3, D3 नॉट B3, इट इज फॉर D3। और यहाँ पे इस एक्सेस में हमने क्या लिया हुआ है, B3 B2, और इस एक्सेस में आपने लिया है B1 B0 कॉम्बिनेशंस। केवल 8 और 9 पे 1 है, बाकी सब 0 है। 0 आप नहीं भी फिल करना चाहें, क्योंकि हमारे को पेयरिंग जो पे की 1 की ही करनी है। तो ये आ गया आपका। तो ये एक्सप्रेशन किसका है, D3 का, और एक्सप्रेशन क्या आएगा, B3 B2 बार, और ऊपर वाले एक्सेस में आपको मिलेगा B1 इज 0 B1। ठीक, नेक्स्ट आप किसका बनाएंगे, D2 का बनाएंगे, D1 का, D0 का। इसी तरह के मैप बनाते हैं अब अपन, दिस इज फॉर D4, D3 का बन गया, D2 का बनाते हैं। तो D2 आउटपुट D2 के लिए बताइए कौन कौन सी मिन टर्म पे ये 1 है, उस जगह पे आप 1 प्लेस कर दें, और रिमेनिंग मिन टर्म्स पे B3 B2 B1 B0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0। D3 में D2 का है 4 5 6 7 14 15, 4 5 6 7 12 13 14 15, रेस्ट मिन टर्म्स आर 0। एक आप ये बना लीजिए, राइट। एक्सप्रेशन लिखिए फॉर D2। एक्सप्रेशन इज, यहां से आपको क्या मिला, B3 बार B2, है ना। कॉलम तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यूज, और इसके लिए ये दोनों रो और ये दोनों कॉलम कांस्टेंट वैल्यू इज B2 इज 1, और ऊपर से आप देखिए B1 इज 1, तो B2। ठीक है, D1 के लिए बनाए, फॉर आउटपुट D1
D1 में टर्म इंक्लूड है 2, 3, 6, 7, 12, 13. 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13. Remaining minterms are 0 for the function. स्क्वायर्ड बन गया एक, और ये दो अकेले हैं तो एक पैर. इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? D1 का एक्सप्रेशन आएगा, पहला स्क्वायर्ड के लिए लिख लेते हैं, तो इसमें आपका आएगा B3 बार, और ऊपर से आपको मिल रहा है B3 बार B1. और इसके लिए आप लिखेंगे तो इसमें 3 वेरिएबल इंक्लूड हो रहे हैं. 2 कांस्टेंट वेरिएबल कौन से हैं? B3, B2, और कॉलम से आप देखें तो आपको मिल रहा है B1. राइट. कौन सा बचा हुआ है? D0 का बचा हुआ. तो D0 में आप देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है. D0 में हर ऑड उस पे आ रहा है. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. ठीक है. तो अब आपका एक और के मैप बनेगा, क्योंकि आपके चूंकि आउटपुट ही 5 थे, तो पांचों आउटपुट के लिए सेपरेट के मैप बनेंगे. फंक्शन वो उन्हीं इनपुट के हैं, B3, B2, B1, B0. यहाँ पे ले लीजिए आप B3, B2, और यहाँ पे हमने ले लिया B1, B0. Column wise, collating sequence will remain the same. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 1 पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ऑकलेट बना. और इसमें आप ध्यान से देखें तो ये तो वेरिएबल्स ड्रॉप हो रहे हैं. तो D1 में आपका केवल कांस्टेंट वैल्यू आ रही है B0. राइट. अब आपने क्या करना है? पांचों एक्सप्रेशन लिख लें एंड विल ड्रॉ द लॉजिक सर्किट. तो आपका D1 का एक्सप्रेशन है, दिस इज द, ये आपका D1 का नहीं है, दिस इज D0. तो D0 में आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट B0. D1 में आपका आउटपुट क्या मिल रहा है? B1, B3 बार, और ऑपरेशन B1 बार, B2, B3. D2 में आपको क्या मिला? D2 का एक्सप्रेशन ये है, D2 इज इक्वल टू B3 बार B2 प्लस मीन्स और गेट B2 B1. D3 का एक्सप्रेशन हमें क्या मिला? D3 का एक्सप्रेशन आपको मिला B3 B2 बार B1 बार. और D4 का एक्सप्रेशन हमें क्या मिला? D4 is equal to the reduced logical expression B3 B2 plus B3 B1. So what you have to do in the next step? आपको ड्रॉ करना है लॉजिक सर्किट. अब इसके लिए अपने लॉजिक सर्किट बनाने हैं. आपके इनपुट कितने हैं? B0, B1, B2, B3. टेक B0, B1, B2, B3. राइट. एक लाइन आपकी वर्टिकल B0 की है. फिर हम क्या करेंगे? आपको B1 भी इन्वर्टेड चाहिए, B2 भी, एक्सेप्ट B3 B0. तो आपको एक इन्वर्टर की जरूरत यहाँ पड़ने वाली है. ये इन्वर्टेड आउटपुट हो जाएगा B1 बार. देन दूसरा आपको यहाँ जरूरत है B2 बार. थर्ड आपको जरूरत यहाँ है, दैट इज B3. नेक्स्ट आपको क्या करना है? D0 D4 से हम शुरू करते हैं. पहला आउटपुट हमें चाहिए D4. D4 आउटपुट जो है, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस OR गेट. आप यहाँ पे लगाइए, बैक प्रोपेगेशन ही है, कर लेते हैं. ये आपका OR गेट, ये आउटपुट आपका D4 बिट फॉर्म करेगा. इसके इनपुट आ रहे हैं 2 AND गेट से, एक AND गेट, एक और AND गेट. इस AND गेट का इनपुट जाएगा, इस AND गेट का इनपुट जाएगा. इस AND गेट में इनपुट क्या है? B3 और B2. B3 कहाँ से आपको मिलेगा? यहाँ से मिलेगा B3. दूसरा इनपुट क्या है? B2. B2 आपको कहां से मिलेगा? टैप कर दीजिए पॉइंट. राइट. B3 B2 और B3 B1. तो इसका इनपुट कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है B3, और दूसरा इनपुट है B1. यहाँ ध्यान रखें, इन्वर्टेड इनपुट ना लें. आपकी एक टर्म यहाँ पहला एंड गेट आउटपुट दे रहा B3 B2, दूसरा एंड गेट आउटपुट दे रहा है B3 B1. दोनों एंड गेट के आउटपुट को और गेट में दिया, तो आपकी पहली बिट कंप्लीट हो गई D4. नेक्स्ट हम बनाएंगे D3. D3 में केवल एक एंड गेट है, एक एंड गेट लिया. इस एंड गेट का जो आउटपुट है ये D3 है, और उसके 3 इनपुट है. इनपुट कौन कौन से हैं? यहाँ से पहली लाइन आपकी जा रही है, ये B3 में जाएगी.
दूसरी लाइन है B2 बार, तो आप यहाँ से टैपिंग कर दें B2 बार। तीसरी लाइन आपकी है B1 बार, टर्म ही फॉर्म हो रही है, तो B1 बार मतलब इन्वर्टेड आउटपुट यहाँ पे, और ये तीनों से आपको बन गया ये B3, B2 बार और B1। तो इसका जो आउटपुट एंड गेट का आउटपुट है ये आपका है D3। नेक्स्ट आपका आउटपुट है D2। D2 एक और गेट का आउटपुट है, और गेट के आउटपुट को आप यहाँ पे लिखें D2, लेकिन और गेट का जो इनपुट है ये दो एंड गेट से है, तो एक एंड गेट ये हो गया इसका जो आउटपुट है, और दूसरा एंड गेट आपका, दोनों एंड गेट दो इनपुट एंड गेट है, एक में लग रहा है B3 बार। जब आपको B3 बार लग रहा है तो हमें इस लाइन को टैप करना पड़ेगा B3 बार, और B3 बार के साथ B2 आपको मिलेगा B2। ठीक है, तो ये हो गया आपका B3 बार एंड B2, और B2 एंड B1। तो इसका इनपुट कहाँ से आएगा B2, और दूसरा इनपुट है B1, तो इसका आउटपुट हो गया B2 B1। इन दोनों का और ऑपरेशन से मिल गई D2। अब अपने नेक्स्ट कौन सा चाहिए है D1, इसको थोड़ा सा नीचे बनाए D1। D1 एक और गेट का आउटपुट है, इनपुट आएंगे एक एंड गेट से, एक एंड गेट आपका ये है, दूसरा एंड गेट आपका ये है। इस एंड गेट का आउटपुट, ये इस एंड गेट का आउटपुट। टर्म कैसे फॉर्म करनी है आपको, B1 B3 बार, पहला एंड गेट से B1 B3 बार आप कनेक्शन फॉर्म कर दें। B3 बार कहाँ से बनेगा, इससे, और B1 आपका, तो ये आउटपुट मिल गया। दूसरा आउटपुट है आपका B1 बार B2 B3, दूसरा एंड गेट का, तो B3 मीन्स ये वाली लाइन जो है इट गोज टू B3, देन B2, ये लाइन आपकी B2, और B1 बार, तो B1 का बार मतलब तीसरी लाइन आपकी। तो इसका आउटपुट क्या हो गया, B1 बार B2 एंड B3 दोनों का और कर देंगे तो D1 आउटपुट मिल गया, एंड D0 इज नथिंग, इट इज B0। तो आपका यहां से हम B0 को डायरेक्ट बाहर लें तो इट इज फॉर्मिंग D4 D3 D2 D1 D0। ये आपके आउटपुट 5 बिट है, ये आपके इनपुट 4 बिट है। ये टोटल सर्किट आपका वो जो लॉजिक सर्किट है जो आपके गिवन बीसीडी का, गिवन बाइनरी का इक्विवेलेंट बीसीडी कोड जनरेट कर देगा। तो आपका 0 to 50 में आप इनपुट देंगे और ये आउटपुट आपका आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्किट, ऑल अबाउट दिस कोड कन्वर्टर। होप यू पीपल एंजॉयड इट।